बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 8 जुलाई है और दिन है जुमे का। कुछ लोगों के सितारे शदीद गर्दिश में हैं। जो फ़ैसला करते हैं वो उल्टा पड़ जाता है। जो स्क्रिप्ट लिखते हैं वो ठुस हो जाता है। वो कहा जाता है ना कि जब आपके हालात बुरे हों, सितारे आपकी गर्दिश में हों, तो फिर आप ऊँट पे भी बैठे हों तो आपको कुत्ता जो है वो काट लेता है। तो अब मसला ये है कि कुछ लोगों के सितारे ऐसे गर्दिश में हैं कि जो काम करते हैं उससे जो पर्पज़ हासिल करना चाह रहे होते हैं, जो मकसद हासिल करना चाह रहे होते हैं, वो बिल्कुल उलट हो जाता है। और इसी तरह से इमरान रियाज खान साहब को जो लाहौर शिफ्ट करने का जो मंसूबा था, जो प्लान था, जो स्क्रिप्ट के मुताबिक था, वो बहरहाल उल्टा पड़ चुका है, महंगा पड़ चुका है इस इम्पोर्टेड हुकूमत को। कि देखें, जो पंजाब पुलिस है उसने कहा कि जी चकवाल से हमें इमरान रियाज खान लाहौर चाहिए, और जज साहब ने उनको भेज दिया लाहौर। अब जैसे ही इमरान रियाज खान लाहौर पहुँचे तो ऐसे लगता है कि जैसे पूरे शहर की जान में जान आ गई हो, पूरा शहर एक्टिव हो गया हो। लोग बड़ी तादाद में थाने के बाहर पहुंच गए, लिबर्टी चौक में इस वक्त इकट्ठे हैं। और फिर कुछ गाड़ियाँ निकली जिनमें बताया गया कि इमरान रियाज साहब भी थे और उनको थाना सिविल लाइन्स जो है वो शिफ्ट किया गया है। जो गाड़ियाँ गई तो वहाँ पर भी सिविल लाइन्स के बाहर भी लोग पहुँच गए, और वकीलों की बड़ी तादाद, और ये सारी चीज़ें ये तो थी इस वक्त की सूरत हाल। जो कल जो है उस हवाले से शाकिर अवान साहब जो एक रिपोर्टर हैं, क्योंकि इस वक्त शाकिर महमूद अवान साहब हो गए, अरशद अली साहब हो गए। अरशद अली साहब तो समर टीवी के रिपोर्टर हैं, और शाकिर भाई का मुझे कंफर्म नहीं है वो किस चैनल के साथ हैं, लेकिन वो भी कोर्स को कवर करते हैं। तो शाकिर भाई ने भी ये ट्वीट किया कि, और इससे पहले अरशद भाई ने भी वो सारे ट्वीट्स किए कि कल जो केस होना है, कहाँ होना है, कैसे होना है, ये अच्छी खबरें ब्रेक कर रहे हैं। तो जो बताया गया है कि कल के हवाले से वकला बड़ी तादाद में वहाँ जाएंगे, कैंट कचहरी में बड़ी तादाद में सिविल सोसाइटी के लोग जाएंगे, पीटीआई के रहनुमा जाएंगे, पूरा वहाँ पर एक मेला सजेगा। अब मसला यह है कि कल कर्फ्यू का समा होगा, वहाँ पर पुलिस बहुत ज़्यादा होगी, 1000 हाफ पुलिस वाले होंगे। ये भी कोशिश की जा रही है कि जैसे आज यहाँ पर चकवाल में किया गया कि 6:45 बजे उनको पेश कर दिया गया, और पूरा वो अदालतें बंद करके कर्फ्यू लगा के सारा कुछ किया गया। तो बल्कि यहाँ तक मशवरा था, क्योंकि आपको पता है आजकल मशवरे देने वाले तो माशाल्लाह जो है वो तो मशवरा ऐसे देते हैं, उन्होंने ग्राउंड रियलिटीज़ तो उन्हें पता नहीं होती, बस वो जो दिमाग में आता है कि ये कर दें बस। उन्होंने तो ये भी कहा कि रात को ही पेश करें, क्योंकि 24 घंटे में आपने पेश करना है, अभी भी पेश कर सकते हैं, रात में ही पेश करें, रात में ही अगले शहर की पुलिस को बुलाएं, बहावलपुर, गुजरांवाला या झेलम या जिस भी शहर की, और इनको रातों रात वहाँ पर मुंतकिल कर दें। तो बड़ी एक अजीबो गरीब सी सूरत हाल है। जो मैंने बताया ना कि जो मंसूबा बनाते हैं वो नाकाम हो जाता है। मुझे एक बात बताएं, मेरी कुछ देर पहले अमीर अब्बास साहब से बात हो रही थी। अमीर अब्बास साहब जब ये इमरान रियाज खान साहब को गिरफ़्तार किया गया तो अमीर अब्बास साहब उन 3 लोगों में, 3 एंकर्स में से थे जो फौरी तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचे थे। एक समी इब्राहिम साहब थे, अरशद शरीफ साहब थे, और अमीर अब्बास साहब थे, और वहाँ उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू भी की थी और मुसलसल ट्वीट्स कर रहे हैं इमरान रियाज साहब के मामले पर। तो अमीर अब्बास साहब ये कह रहे थे कि यार बहुत हो चुका, अब तो नाकाबिले बर्दाश्त हो गया है जो कुछ इमरान रियाज खान के साथ हो रहा है, हमें फ़ौरी तौर पे निकलना चाहिए। तो मैंने यही कहा कि ज़ाहिर है अब लाहौर में सब चीज़ें चल रही हैं, यहाँ पर हमें जो है वो 1-2 दिन देखना चाहिए, वरना हमें ईद के दूसरे दिन जो है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के सामने, प्राइम मिनिस्टर हाउस के सामने या सुप्रीम कोर्ट के सामने हमें प्रोटेस्ट करना चाहिए। और अमीर अब्बास साहब की ये बात दुरुस्त थी कि अगर PMDA जो फवाद चौधरी ला रहे थे उसके खिलाफ सहाफ़ी जो है वो पार्लियामेंट और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के सामने एहतजाज कर सकते हैं, तो इस मामले पर हम भी इमरान रियाज खान साहब के हवाले से एहतजाज कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल अभी तो सारा जो इस वक्त तवज्जो का मरकज़ है वो लाहौर है, और वहाँ पे कल जिस तरह से बताया जा रहा है, शाकिर साहब का ट्वीट था कि कल बार के रहनुमा पेश हो सकते हैं, वकील पेश हो सकते हैं। और मैं आपको बताऊं, वकीलों का जाना वहाँ पर बहुत ज़रूरी है। वकील ना गए, वकील कम हुए तो ना इन्होंने मीडिया को जाने देना है, कर्फ्यू का समा होगा, और इन्होंने वहाँ पे वो जैसे कहते हैं ना कि वो किसी परिंदे को भी पर नहीं मारने देना। बहुत सख्ती की जा रही है आजकल, ऐसे अहकामात हैं। पुलिस का क्या कसूर है? पुलिस ने तो अहकामात को फॉलो करना है, उनको ऊपर से जो कहा जाता है उन्होंने नौकरी करनी है। वो के कुछ अफसरान पुलिस में होते हैं जो फिर अहकामात मिलते हैं, वो ऊपर कहते हैं कि जी ये नहीं है मुमकिन, ठीक है, या वो तरीके से चीज़ों को डील करते हैं, टैकल करते हैं। तो यहाँ पे अब क्या होगा कल, ये तो अल्लाह की ज़ात बेहतर जानती है। लेकिन मैंने बताया ना कि अजीबो गरीब सूरत हाल है कि जी थाना कोतवाली से सिविल लाइन शिफ्ट कर दो, वहाँ से फ़लानी जगह शिफ्ट कर दो, इस गाड़ी में ले जाओ, उस गाड़ी में ले जाओ, अच्छा रात को पेश करके किसी और शहर भेज दो। तो बताएं किसने कहा था कि पेप्सी 2 रुपये सस्ती कर दो? ये मेरा जुमला उस हवाले से जो आप जानते हैं, जो पुरानी वीडियो सुनते हैं। तो भाई किसने कहा था कि इमरान रियाज खान को इस तरह से गिरफ़्तार करो, फेक इल्ज़ामात में, झूठे इल्ज़ामात में, गलत FIR में, गलत दफ़ात में, फिर उसके बाद हर कोई हाथ उठा लेता है, मेरी जुरिस्डिक्शन नहीं है, मेरा दायर इख्तियार नहीं है, इधर चले जाओ, उधर चले जाओ। और कोई जो है वो सिवाय अब तक 2 लोगों के, एक रावलपिंडी वाले मोहम्मद परवेज़ खान साहब और एक यासिर तनवीर जो इस वाले थे
अपना अटक वाले, जिन्होंने एक बार भेजा और फिर उनके पास आया, वो दोनों अपने पाँव पर खड़े हुए, दोनों ने ज़बरदस्त फैसले दिए। बाकी आगे जो चकवाल में हुआ वो तो अच्छा, मैं आपको ऐसे ये बताऊँ, चकवाल के लोगों ने बड़ी मोहब्बत दी, लेकिन चकवाल की जो अदालतों की सूरत हाल मैंने देखी है, बस कोई पता नहीं क्या चीज़ है, अब मैं क्या कहूँ। और इस हवाले से वो मैं बल्कि अभी ये जब वीडियो लगेगी इसके 2-2.5 घंटे के अंदर अंदर मैं वो कहता हूँ मुसद्दिक भाई को लगा दें, जो उन्होंने गुफ्तगू की थी ये हसन न्याजी ने, वहाँ पे जो मजिस्ट्रेट ने किया ना चकवाल में, जो पहले मजिस्ट्रेट ने जिस तरह से वो पिछली गली से निकल गए मौसूफ बंद दरवाजे में ऑर्डर जारी करके और चोरों की तरफ भाग गए छुप छुपा के, तो वो उनके हवाले से जो गुफ्तगू किया हसन न्याजी ने, वो मैं अभी 2 घंटे तक लगाता हूँ अपने चैनल पर, वो ज़रा आप सुने। तो अदलिया को भी इस वक्त अपनी टक्कर के माशाल्लाह बंदे मिल गए हैं, हसन न्याजी जैसे दबंग लोग, उन्होंने जिस तरह से वहाँ पे खड़े होकर गुफ्तगू की दबंग अंदाज से, और फिर कोर्ट रूम के अंदर जो मियाँ अली इशफाक साहब ने जो धज्जियाँ इनके इक़दामात की बखेरी हैं और जो एक्सपोज़ किया है वो भी कमाल है, वो आप सारी चीज़ें सुन ही चुके हैं। तो अब मसला ये है कि अब कल क्या होगा, वो क्या डिस्चार्ज करेंगे, वो भी जुडिशल कर देंगे। अच्छा, जुडिशल करेंगे तो क्या अगला शहर लेने आए वो होगा, फिर उधर भेज देंगे, भावलपुर भेज देंगे, कहाँ भेज देंगे, क्या करेंगे, कोई इनको समझ नहीं आ रही। चीज़ें इनके हाथ से निकल गई हैं, मामला उलझ गया है और अजीबो गरीब फैसले किए जा रहे हैं। जमा तफरी करें, किसको फ़ायदा हुआ किसको नुकसान हुआ। इमरान रियाज खान की मोहब्बत में इजाफा हुआ है, लोगों की उनकी पॉपुलैरिटी में इजाफा हुआ है, अल्लाह ताला ने उनको जो पहले इज़्ज़त दी हुई थी उसमें इजाफा हुआ है, और जो अपनी ईगो ज़रा सेटिस्फाई करना चाह रहे थे अपनी अना और अपनी अना की तस्कीन के लिए, वो और ज़्यादा गंदे हो रहे हैं, वो और ज़्यादा जलील हो रहे हैं। तो इसीलिए ठंडे दिमाग से सोचें। जब आप वो कहते हैं ना कि एक झूठ को छुपाने के लिए कई झूठ बोलने पड़ते हैं, एक गलत फैसले को जस्टिफाई करने के लिए आप बार बार गलतियां कर रहे हैं, बस कर दें, बस कर दें, बस कर दें, आराम से बैठ जाएं, ज़रा थोड़ा सा बैठ के सांस लें, ठंडा पानी पिएं, थोड़ा सा 2 दिन रिलैक्स करें, कोई शुमाली इलाका जात चले जाएं, जाके थोड़ा सा रिलैक्स करें, कोई दिमाग ठंडा करें, दिमाग ठंडा करके सोचें कि आप कर क्या रहे हैं और आपके साथ हो क्या रहा है, आपके सामने आप कर क्या रहे हैं और आपके साथ हो क्या रहा है। इमरान रियाज जब से लाहौर में गए हैं, आप देखें लाहौर की में पूरा ऐसा लगता है कि पूरा पाकिस्तान की और पूरी दुनिया में जो पाकिस्तानी है उनकी तवज्जो का मरकज़ लाहौर बना हुआ है। क्या हो रहा है, इमरान भाई कहाँ पे हैं, किस हालत में हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो लोग तशवीश के शिकार भी हैं। लेकिन अब मसला ये है कि खदशात भी बहुत ज़्यादा हैं कि उनको कहीं लाहौर में ना मालूम मकाम पे ना शिफ्ट कर दिया जाए, कहीं उनको खुदा न खासा टॉर्चर ना किया जाए, क्योंकि सूरत हाल गंभीर हो गई है और गलतियां करने वाले गलतियां दर गलतियां करते जा रहे हैं, ठंडे दिमाग से नहीं सोच रहे। अब देखें ना, मैं आपको कह रहा हूँ कि किसने कहा था भाई लाहौर आप लेके आए, आप उनको होने देते, वहाँ से डिस्चार्ज होने देते और आप यहाँ पे तफ्तीश मुकम्मल करते, उसके बाद अगर उनकी ज़रूरत पड़ती गिरफ्तार कर लेते। जिस तरह से आप गिरफ्तार कर रहे हैं, उनको गाड़ी में ला रहे हैं, हथकड़ियाँ लगा रहे हैं, वो तस्वीरें जैसे जैसे जा रही हैं, ज़ाहिर है इमरान रियाज खान मजबूत आसाब के साथ खड़े हुए हैं, लेकिन लोगों को तो उनके ऊपर होने वाला जुल्म नज़र आ रहा है ना, लोगों को तो मजलूमियत उनकी नज़र आ रही है। लोग ज़ाहिर है जालिम के साथ नहीं हो सकते ना, मजलूम के साथ होंगे। लोगों को नज़र आ रहा है कि कितना जुल्म हो रहा है और कौन जुल्म कर रहा है, ये लोगों को नज़र आ रहा है। लोग अब वो हाफिज़ जी वाला मैं लतीफ़ा आपको सुना चुका हूँ कि उनकी आंखों का ऑपरेशन हो चुका है, फैसलाबाद गए थे, आंखों का ऑपरेशन हो गया, जो चीज़ें पहले नहीं नज़र आती थी अब वो देख सकते हैं। तो इसलिए ये गलत फैसला था लाहौर उनको लाने वाला, ला के ये सारी चीज़ें जो की जा रही हैं। अब लाहौर में कल बहुत बड़ा मजमा होगा, बहुत बड़ा मेला सजेगा और उसी से अब बचने के लिए अब तदबीरें सोची जा रही हैं, सर जोड़े जा रहे हैं, कभी इधर जाते हैं, कभी उधर जाते हैं, कभी दाता साहब जाते हैं कि दाता ज़रूर कोई हमें थोड़ी सी जो है ना वो रूहानी हमारी जो है वो रहनुमाई करें। तो मुख्तलिफ़ दरबारों पे जा रहे हैं कि जी औलिया के पास, अल्लाह के वलियों के पास, क्योंकि आपको पता है औलिया पे बहुत से लोग यकीन रखते हैं और पीरों पे। जरदारी साहब को भी एक बार पीरों ने कहा था कि समंदर के करीब चले जाए, पहाड़ों से दूर चले जाएं, तो वो समंदर के करीब चले गए थे। और फिर मरीम नवाज़ साहब, आपको पता है वो गिलास जो है उन्होंने कोई दम शम करा के प्लास्टिक वाला है या स्टील वाला जो भी है रखा हुआ है, तो वो भी वो लेके फिरती रहती हैं। फिर उस दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जिस तरह से कोई पता नहीं कोई वजीफ़ा शजीफ़े पढ़ के फूंक रही थी जजेस के ऊपर, और लगता है वजीफ़ों ने काम भी किया क्योंकि उसके बाद से समात ही नहीं हो रही। अब ईद के बाद जो है वो समात होनी है। तो ये चीज़ें हैं और अब अगला प्लान ये क्या करते हैं वो ज़ाहिर है जब सामने आएगा आपको बताएंगे कि क्या है। और साथ ही ये है कि कल अगर लाहौर हाई कोर्ट चले जाते हैं तमाम वकला तंजीमें और लाहौर की बार, तो वहाँ से भी कोई फ़ैसला आ सकता है।
और जो सहाफ़ी हैं वो आज जाना चाह रहे थे सुप्रीम कोर्ट, लेकिन उसमें थोड़ा सा डिले हो गया क्योंकि पिटीशन एक तो तैयार नहीं थी, और दूसरा ये है कि उसमें एक और मसला ये आ रहा है कि अब शायद ये सूरत हाल बन गई है कि इमरान रियाज खान साहब के जो वकील हैं मियाँ अली इशफाक साहब जो हैं वो चले जाएँ इमरान रियाज साहब के मामले में लाहौर हाई कोर्ट रजू कर लें, लाहौर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से, तो इसलिए थोड़ा सा ये डिले हो गया है। और अगले जो दिन है उसमें यही सारा आपको हाइप नज़र आएगी। तो जो का मरकज़ इमरान रियाज खान होंगे, लोगों की मोहब्बतें उनके साथ हैं, लोगों के जज्बात, एहसासात, दुआएं उनके साथ हैं। तो ये बहरहाल गले पड़ गया ये फ़ैसला, और मीडिया वहाँ सारा एक्टिव है, यूट्यूबर्स एक्टिव हैं, डिजिटल मीडिया वाले लोग एक्टिव हैं, पॉलिटिकल वर्कर्स एक्टिव हैं, आम लोग एक्टिव हैं, सिविल सोसाइटी के लोग एक्टिव हैं, सब लोग जा रहे हैं। तो बहरहाल अगले जो है वो हर आने वाला घंटा जो है वो इनके लिए बड़ा खौफनाक है। ये दबाव बढ़ता चला जाएगा, ये कब तक दबाव लेंगे और उस दबाव की कीमत क्या चुकाएंगे, ये तो ज़ाहिर है जब ये तूफ़ान गुजर जाएगा, फिर जब बैठ के कोई एवेलुएट करेगा, कोई गैर जानिबदार वाकई कोई न्यूट्रल शख्स, वाकई जो न्यूट्रल होगा, वो जब एवेलुएट करेगा ना कि इस तूफ़ान से नुकसान कितना हुआ है, तो हिल जाएंगे लोग कि कितना नुकसान कर दिया इस तूफ़ान ने। लेकिन ज़ाहिर है जब ये तूफ़ान बर्पा आपने ख़ुद किया है तो फिर इसकी जो भी कीमत चुकाएंगे आप, तो वो आपके ही बोया हुआ होगा जो आप काट रहे होंगे। तो देखते हैं चीज़ें किस तरह आगे बढ़ती हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अब आपसे इंशाल्लाह वो इमरान वाली हसान भाई वाली वीडियो तो अभी लग जाएगी 2-3 घंटे तक। बाकी चीज़ें अब आपके साथ सुबह में इंशाल्लाह डिस्कस करूँगा, और सुबह इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हम सबका हमें नासू। अल्लाह हाफ़िज़।